वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स के जो हैं स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस आज डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस, लेक्चर और नोट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हम पौधों और जानवरों के सेल्स को पढ़ चुके हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। इनमें जो है वाजिया जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़र्क पाया गया है। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट जो अक्सी कर रहा है देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, उनके खास जो है फंक्शंस को एंड अडेप्टेशंस को। अडेप्टेशंस का मतलब ये होता है कि माहौल के मुताबिक ढल जाना। ठीक है, इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डलना क्या होगा, एडेप्टेशंस। हेयर आर सम, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस, स्ट्रक्चरल जो है फ़ायदे ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों के जो हैं एडवांटेजेस दिए गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स, प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर्स के फ़ायदे। प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल, यहाँ पे रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से यानी कि उसकी शक्ल के लिहाज से उसको सपोर्ट यानी कि उसको सहारा एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत मुहैया करती है। सेकेंड, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये भी एक ऑर्गेनेली जो हम पढ़ चुके हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसका जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो सूरज से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अलाउइंग द प्लांट्स, ताकि पौधों को अलाउ कर सके टू प्रोड्यूस फूड, के वो खुराक तैयार कर सके। नेक्स्ट, द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो लार्ज दरमियान में सेंट्रल वैक्यूल था वो वाटर को, पानी को, न्यूट्रिएंट्स को यानी खुराक को और वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी फालतू जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करता है। इट प्रोवाइड्स टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन सेल शेप, और ये जो है टर्गर प्रेशर एक फोर्स है जो कि साइटोप्लाज्मिक सेल वॉल पे वैक्यूल जो है वो लगा रहा है। ठीक है, ये ऐसा प्रेशर जो है प्रोवाइड करता है जो सेल की शेप को मेंटेन करता है। प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड, जो प्लांट के सेल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं यानी आपस में जो हैं वो क्या है, कनेक्ट हैं बाय प्लाज्मोस्मेटा, यानी ये प्लाज्मोस्मेटा जो हैं वो चैनल्स हैं, पैसेजवे हैं, पोर्स हैं। दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ कर रहे हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और जो है सेल्स के दरमियान सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स। एनिमल के जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनके फायदे। एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रियोल्स विच मेक स्पिंडल फाइबर्स। एनिमल्स के सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मैंने बताया था ना, सेल जो है जब भी डिवाइड होने लगता है या सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है, वो जो सेंट्रियोल्स होते हैं डुप्लीकेट होके क्या होते हैं, सेल के जो है वो क्या चल जाते हैं, ऑपोजिट साइड पे चल जाते हैं, और यही जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। दिस इंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये यकीनी बनाते हैं एक्यूरेट सही डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम ऑफ क्रोमोसोम्स की जो सही तकसीम को यकीनी बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं ना वही इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में जो है ट्रेट्स जाने होते हैं, आइज कलर जो है, स्किन कलर, हाइट। ठीक है, ये सारे जो ट्रेट्स हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं। तो इसका भी सही काम जो करने के लिए क्या होता है कि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। दे कंटेन लाइजोसोम्स, यहाँ पे लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फील्ड विद एंजाइम, जो कि एंजाइम से बड़े होते हैं। डेड ब्रेक डाउन वेस्ट, जो कि जो है वेस्ट मटेरियल्स को, फालतू मवाद को तोड़ते हैं। लाइजोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेलुलर क्लीनअप एंड रीसाइक्लिंग। इस तरह ये किस काम में शामिल हो रहे हैं, कंट्रीब्यूशन किस में कर रहे हैं, सेलुलर क्लीनअप, सेल के अंदर की जो सफाई है, और रीसाइक्लिंग है। रीसाइक्लिंग का मतलब है दोबारा जो है न्यूट्रिएंट्स या प्रोडक्ट्स का बनना, ठीक है, उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइसो का मतलब ही ब्रेक डाउन है या स्प्लिटिंग है, और सोम जो है सोमा से है यानी बॉडीज। तो ब्रेक डाउन करने वाली बॉडीज क्या कहलाएंगी, लाइजोसोम्स, क्योंकि इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ये ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जितना भी वेस्ट है उनको ब्रेक डाउन करते हैं। सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजिला एंड सीलिया। सेल्स में सीलिया और फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट में सीलिया और जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सारे प्रोटिस्ट में नहीं होते, कुछ प्रोटिस्ट हैं जिनमें यूग्लिना है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम है, उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट, और इनका एक ही फंक्शन है मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जो मेन खसूसियत होती है वो है मूवमेंट। उन जो मेन
खसूसियात में से एक खसूसियत होती है मूवमेंट, हरकत करना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मूव करता है लाजमी, तो इनकी मूवमेंट के लिए, ठीक है, इनकी मूवमेंट के लिए सिलिया और फ्लैजिला है। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स, अब स्पर्म सेल्स हैं हैव अ फ्लैजिलम, इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। डैड प्रोपेल जो कि धकेलता है देम टुवर्ड द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए एग की तरफ जो है वो प्रोपेल करता है। तो इसमें फ्लैजिलम ही होता है जो स्पर्म सेल्स को जो है प्रोपेल कर रहा होता है जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है। दे लेक आ रिजिड सेल वॉल, इनमें जो है एनिमल्स के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अलाउइंग दैम टू चेंज शेप इजीली, ताकि वो आसानी से अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सकें। दिस फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ये जो लचकपन है कि अपना जो है सेल अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेना, इज़ क्रूशियल, इम्पोर्टेंट है, अहम है फॉर सेल, इज़ क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट्स, जो सेल की मूवमेंट के लिए बहुत अहम है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। सच एज वाइट ब्लड सेल, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं मूविंग टू द साइड्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, जो कि कहीं पे इंजरी हो गई है या चोट लगी है या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, उनकी जगहों पे मूव करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इस तरह के हैं। तो यानी कि इनकी एग्जाम्पल में वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। एनिमल में वाइट ब्लड सेल्स हैं तो वो क्या है, उनको फंक्शन करना होता है तो वो मूव करते हैं। उनकी मूवमेंट होती है किस वजह से, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। और प्लांट में भी इसलिए मूवमेंट नहीं होती, उनमें जो है मूवमेंट होती है लेकिन दूसरी तरह की नहीं होती, लोकेशन टू लोकेशन मूवमेंट नहीं होती, और ना ही उनके सेल जो हैं वो लोकेशन टू लोकेशन मूव करते हैं। जो प्लांट की स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए मेंटेन है, इसलिए वो तनाव में टर्जिड है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग जो है मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं ऐसा होता, और इसीलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं एनिमल्स के सेल्स में वो मूव कर सकते हैं।